पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई मुंडलाना की पंचायत में फैसला तो कुछ भी नहीं लिया गया, लेकिन पंचायत में फैसला न लेना भी इतनी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो कि बृजभूषण और भाजपा की मोदी सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। जी हाँ, अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो, कमजोर करो और फिर राज करो। पहलवानों के आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दरअसल हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के समर्थन में तो हर वर्ग था, किसान थे, खापें थी, महिला व सामाजिक संगठन थे, सियासी दल भी थे। अगर कुछ नहीं था तो वो एकजुटता, क्योंकि सबसे पहले यूपी के सोरम में महापंचायत हुई, उसमें भी एकजुटता नहीं दिखी। फिर कुरुक्षेत्र में और आज कोहाना के मुंडलाना में हुई सर्व समाज की पंचायत में भी समाज की एकजुटता का अभाव साफ साफ दिखा। ऐसे में पंचायत में पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया ने भरे मंच से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कोई भी फैसला लेने से रोक दिया। बजरंग ने कहा कि ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, इसलिए सारे नेताओं को एक ही मंच पर आना होगा, जिसके लिए अब खुद पहलवान एक महापंचायत बुलाएंगे जिसमें सारे नेता पहुंचेंगे और उसी महापंचायत में आंदोलन का महा ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि हमें एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की जरूरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं गुरनाम जी से भी अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कोई फैसला ना ले, आप एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मांगिए जी। वही चीज़ है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुंडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन हैं, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। उधर जब बजरंग पुनिया ने भी भरे मन से कोई फैसला न लेने की अपील कर डाली तो चढ़ूनी ने भी अपने कदम पीछे खींचने में तनिक भी देर नहीं लगाई। चढ़ूनी ने कहा कि हम पंचायत में आर या पार का ऐलान करने के लिए आए थे, मगर ये आंदोलन खिलाड़ियों का है, इसलिए खिलाड़ी अगर एकजुटता का अभाव देख रहे हैं तो फैसला खिलाड़ियों की महापंचायत में ही लिया जाएगा, जिसमें सारे नेता एक ही मंच पर होंगे और एक ही सुर में सत्ता पर चढ़ाई का ऐलान भी होगा। जितने बार भी हम बोले, हमने ये कहा कि जो भी हमारे खिलाड़ी भाई आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बीच में कई लोगों ने कई पंचायतें की, उसमें हमें तो किसी में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे। और जींद के अंदर भी जो हमने पंचायत बुलाई थी उसमें समर्थन की घोषणा की थी, उसमें सहयोग की घोषणा की थी। और आज भी हमारी जो पंचायत थी वो सहयोग पंचायत रखी गई थी, लेकिन सभी लोगों की एक डिमांड थी
कि आज कोई आर पार का फैसला ले लिया जाए, ही ना सभी लोगों को। लेकिन भैया स्टेज से राज नहीं आनी चाहिए प्लीज। हमारे मन में एक फैसला आज जो हम लेना चाह रहे थे वो ये था कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आए। लेकिन सभी को अनुशासन में चलना चाहिए। कोई एक और फैसला करे, हम और फैसला करें तो फिर शायद वो बात सिरे ना चढ़े। और दूसरी बात ये है कि आंदोलन है खिलाड़ियों का, हम उनके सहयोगी हैं। हम खिलाड़ियों को एक आश्वासन देते हैं कि अगर ये खिलाड़ी, बजरंग जी कहाँ है, अगर ये खिलाड़ी ये कहें कि जाके जंतर मंत्र में सिर कटवाना है तो हम कटवा देंगे। ये कुछ भी कहें, हम इनकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा फैसला क्योंकि आंदोलन खिलाड़ियों का है और इसलिए हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। ये जब भी आदेश करेंगे, जो भी आदेश करेंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे। और अगर इन्होंने ये आदेश कर दिया कि बीजेपी वालों को गांवों में नहीं घुसने देना, तो फिर बीजेपी वालों का क्या हाल होगा? जैसा पहले हुआ तो उससे बुरा होगा। तो इसलिए हम इन भाइयों के ऊपर छोड़ते हैं। आज की पंचायत में कोई घोषणा करनी मेरे ख्याल से इसलिए उचित नहीं होगी कि बजरंग जी ये बोल रहे हैं कि हम सभी संगठनों की कोई पंचायत इकट्ठी करेंगे। ऐसी है ना जी, जो ये करेंगे हम उसके साथ है, हमारा समर्थन। मुंडलाना की सर्व समाज पंचायत में भले ही कोई फैसला नहीं हुआ, मगर नेताओं ने ऐसी हुंकारें भरी कि आगामी फैसला क्या होगा उसे हर कोई समझ गया। एक तरफ जहां यूपी से आए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को आंख दिखाई, तो वहीं मंच पर भी विराजमान पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने तो भाजपा सरकार को गांव-गांव में घसीटने की बात कह डाली। इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा, टीवी पे दिखाया गया, खून खौलता था उसको देख के, और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ न कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे। ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहाँ चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहाँ हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूँगा अगर 1-2 दिन के लिए वहाँ आ सकेंगे तो वहाँ की जनता इनके लिए तैयार खड़ी, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहाँ से फोन आ रहे हैं एमएलएस के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल उसके साथ हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं। लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव-गांव घसीटा जाएगा, गांव-गांव इनकी दुर्गति होगी।
और लोग इनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। सतपाल मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार अपने यौन शोषण के आरोपी सांसद बृजभूषण को बचाने में जुटी है, मगर इस आंदोलन में मोदी सरकार का हश्र भी वही होगा जो किसान आंदोलन में हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा देश बेटियों को पूजता है, उन्हें देवी का दर्जा देता है, ऐसे में दरिंदा उनकी आबरू को तार तार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पहलवान बेटियों से यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 40 दिनों से पहलवान आंदोलन कर रहे हैं। बीती 28 मई को पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा था और फिर जबरन जंतर मंतर से उनका टेंट उखाड़कर धरना उठा दिया गया था। ऐसे में अब लड़ाई आर पार की होनी है, जिसके लिए पहलवानों ने महापंचायत बुलाने की ठानी है, जिसमें क्या फैसला होगा इसी पर पूरे देश की नजरें हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।